देखिए, एक गांव में बड़ा ही लालची इंसान रहता था। इतना लोभी इंसान कि कोई भी उसके बराबर ही नहीं। एक बार उसकी पत्नी के मन में आया कि देखो जी, कभी कभी तुम पुण्य धर्म भी कमाया करो। बोले, क्या पुण्य धर्म करूं, तू बता। बोले, अरे जाकर गंगा जी नहाया कम से कम। लोग वहां गंगा जी नहाते हैं, अपने पापों को धो करके आते हैं गंगा मैया में, और तुम यहीं पड़े रहते हो। उसने कहा, चल तू कहती है तो मैं जाता हूं आज। बड़ा ही लालची सेठ था। और गंगा जी पर जैसे पैदल गया, 12 किलोमीटर पैदल। पहले पुराने जमाने में पैदल ही जाते थे, वाहन नहीं थे। अब गंगा जी के किनारे गया तो वहां देखा उसने कि जगह जगह सभी लोग स्नान कर रहे हैं और पंडा लोग सभी दान मांग रहे हैं। अब वो बड़ा ही लालची था, वो दान देना कभी जानता ही नहीं था। बोले, दान नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वहां से उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर जाकर शमशान घाट, और वहां कोई भी नहीं था। बोले, यहाँ ठीक है, यहाँ स्नान होगा बड़े प्रेम से। अब जैसे उसने अपने वस्त्र खोल करके और गंगा नदी के किनारे रख दिए, और गंगा जी में जैसे ही उसने प्रवेश किया और पहली डुबकी लगाई, भगवान ने देखा कि ऐसा लालची भक्त आजकल मैंने कोई नहीं देखा, आज तक नहीं देखा कोई। आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब भगवान भी वहां जजमान को पंडा बन करके पहुंच गए, और जैसे उसने डुबकी पहली लगाई और भगवान खड़े पंडा बन के किनारे पर, बोले, जजमान की जय हो, बहुत दिन के बाद आए हो जजमान, आज तो हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब उसने देखा, अरे ये तो पंडा यहां भी आ गया। अब वो लालची सेठ गंगा स्नान करके जब बाहर निकला, बोले, जजमान बहुत दिन में आए हो, आज तो तुम कुछ न कुछ दे करके जाओगे। बोले, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। बोले, नहीं नहीं महाराज, देखो मैं तो इतना सीधा साधा पंडा हूं कि कभी किसी से मांगने कभी नहीं जाता, और यहाँ कोई मरगट है, यहाँ कोई आता भी नहीं स्नान करने के लिए। और जो आ भी जाता है, कभी साल में 6 महीने में कोई आ जाता है भक्त, तुम्हार जैसा भक्त मेरा, तो वो आकर के साल से महीने का भर्त एक बार में पूरा कर देता है, और आज तुम कुछ दे करके जाओगे मुझे। उसने कहा, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। पंडा बोले, तो फिर की कह जाओ। बोले, फिर भी नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं कुछ भी, मैं कुछ नहीं दूंगा। पंडा बोले, नहीं महाराज, देना तो पड़ेगा, आपने गंगा स्नान किया है, उसका कुछ तो कुछ तुम्हें देखो देना पड़ता है उसके बदले में। बोले कि चलो फिर की भगवान बोले, पंडा जो बोले, अच्छा बोले फिर की कह जाओ। बोले, फिर भी नहीं मेरे पास। बोले, नहीं छोड़ूंगा नहीं। अब जब ज्यादा पीछे पड़ गया पंडा, भगवान जो पीछे पड़ गए, भक्त बोला, अच्छा बोले लिख लो, एक आना लिख लो, कभी दे जाएंगे हम आके। भगवान बोले, कब दे जाओगे, घर से तो मैं चलूं, घर पे तो होगा। बोले, घर पे अभी कुछ नहीं है, कभी फिर आ जाना। अब धेला की वहां कह करके भक्त, और अपने घर आकर के जब ही उसने आकर के चारपाई पर आकर के लेटा था, पीछे से भगवान भी आ गए। भगवान भी बड़े आज लालची। बोले, जजमान की जय हो। आगे दरवाजा खटखटाया, बोला, देखना कौन है। पत्नी से कहा, कौन आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला, बाहर देखा तो एक पंडा खड़े हैं। पंडा बोले, देखो आज तुम्हारे पति गंगा स्नान के लिए गए थे, तो हमसे एक धेला के लिए और उन्होंने दान के लिए बोला है। पति से कहो कि हमें दान दे, वो आकर के एक धेला हमारा दे दे। पत्नी ने आकर के कहा कि वो क्यों किसी से धेला उधार करके आए थे, वहां गंगा स्नान करने के लिए गए थे। बोला, कह दो कि जजमान घर पे नहीं है, अभी नहीं, बीमार है, और कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने जाके कहा पंडा से कि देखो अभी बीमार है हमारे पति, और कुछ दिन के बाद में आ जाना। अब भगवान बोले, अच्छा हमारे जजमान बीमार हैं, तो हम बीमारी व्यवस्था में कैसे छोड़ सकते हैं जजमान को। हम जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे हमारे जजमान, जब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। अब पत्नी ने आगे कहा कि वो तो दरवाजे पर बैठ गया, पंडा जाता ही नहीं है। तो कुछ देरी के बाद में बोला कि कह दो कि जजमान तो मर गए, पधार गए। जाके पत्नी ने कह दिया कि पंडा जी, मेरे तो पतिदेव मर गए। रोने लगी उसकी पत्नी, नाटक कर दिया पत्नी ने। जब भगवान बोले, हमारे जजमान मर गए, तो उनके लिए देखो इंतजाम कौन करेगा, मैं तो सारा इंतजाम करा के जाऊंगा, आज ऐसे नहीं जा सकता, ये तो पंडा का धर्म होता है, आज उनको कैसे छोड़ के जाऊं मैं। अब वो बेचारा वहीं पर पड़ा है, लंबी सांस खींच गया और अकड़ गया। भगवान पंडा जो बने थे गांव में गए कि अरे भैया दानचंद खत्म हो गए, दानचंद खत्म हो गए। उसका नाम
गांव वालों ने दानचंद रखा था व्यंग में ही, क्योंकि लालची था ज्यादा, उसका नाम रख दिया दानचंद। बोले भैया दानचंद खत्म हो गए। अब सारे गांव वाले आ गए। गांव वालों ने आके देखा तो नाक में हाथ रख के देखा तो सांस खींच गया। बोले भैया इसमें तो सांस वास कुछ नहीं, ये तो मर गया। बोले ठीक है, अरे बड़ा बड़ा हुआ, चलो ले चलो ले चलो। गांव वालों ने काठी कस ली तो भी अकड़े पड़ा है, उसने अपनी सांस को नहीं छोड़ा। अब पत्नी जैसे ही उसकी काठी के ऊपर जब उसको रखा दानचंद को, पत्नी कह रही अरे ये मरे नहीं है, अरे भाई ये मरे नहीं है, ये तो वैसे ही नाटक है। बोल गांव वाले बोले ये तो तुम्हारा भ्रम है, तुम अलग बैठ जाओ। सब ऐसे ही कहते हैं ना, जब कोई किसी का मर जाता है तो उसे ये लगता है कि मेरा आदमी मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो वो तो सच ही बोल रही है कि ये मरे नहीं है। गांव वाले कहते नहीं ये तुम्हारा भ्रम है, तुम बैठ जाओ उधर जाके। गांव वालों ने जबरदस्ती खींच के पत्नी को अलग बैठा दिया और उसे काठी में कस लिया। वो भी बड़ा लालची अड़ गया, जिद पे कि एक धेला नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गांव वालों ने जाकर के चिता चिन दी। भगवान बोले आज ऐसा नहीं हो कि गांव वाले कहीं इसमें आग लगा दे, मरी जाए, फूक जाए। बोले भाई सुनो, भगवान बोले गांव वालों से कि हम अपने जजमान के कान में कुछ बात कहेंगे। बोले क्या बात कहोगे? कि हम जाने या जजमान हमारा कान में कहना है कुछ। गांव वाले बोले ठीक है भैया कह दो। अब जजमान जो चार वो लेटे हैं चिता में, और भगवान जो पंडा बने थे बोले आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, यानी मैं साक्षात विष्णु हूं और तुम आंखें खोल, तू आंखें खोल। अब जो ही उसने सुना कि भगवान बैकुंठ से आए हैं तो चिता में पड़ा पड़ा उसने आंखें खोल के देखा तो सामने वही पंडा, फट से आंखें बंद कर ली। बोले ये वही पंडा है। बोले नहीं नहीं तुम तो वही पंडा हो, मैं आंख नहीं खोलूंगा। भगवान ने कहा भाई तू आंखें तो खोल, मैं पंडा हूं, तुम्हें तुझसे नाता जोड़ने के लिए आया हूं, आज तूने मुझे जीत लिया, आंखें खोल। अब चिता में से आवाज कहता है कि बस धेला दीजिए छोड़, तो आंखें खोलता हूं, नहीं आंखें नहीं खोलूंगा चाहे मर जाऊंगा मैं। भगवान ने कहा बहुत बड़ा जिद्दी देखा इंसान, लेकिन इतना लालची इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, धन्य है भाई तू। ठीक है मैं आज तेरा धेला भी छोड़ देता हूं। तो वहां से वो जैसे ही धेला का छोड़ने का नाम लिया एकदम बैठा हो गया। गांव वाले बोले बोले दानचंद बैठा हो गया, दानचंद बैठा हो गया। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। ये वक्त देखो ऐसा लालच कभी नहीं करना चाहिए हमें, जो कि एक धेला के पीछे अपनी जिंदगी को भी धो करके बैठ गया। बोले चाहे मर जाऊंगा लेकिन एक धेला नहीं दे पाऊंगा, इतना लालच। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जात जंजीर। तो इस दुनिया में कोई ना लेके आया है ना कोई लेके जाएगा, ना कोई लाया ना लेके गया। आज तक जो भी कमाया सारा यहीं रह जाएगा। भगवान का भजन, आप तुम्हारा जितना दान पुण्य जितना भी करोगे, भगवान का भजन करोगे, पुण्य कमाई जितनी भी करोगे वो साथ में जाएगी, बाकी कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कर दे।